इसलिए कहते हैं आत्मा का पार्ट वंडरफुल है और परमात्मा बाप भी वंडरफुल है। एक भी ये नहीं जानते कि कैसे इतनी छोटी सी बिंदी अविनाशी पार्टधारी है। ये तुम बच्चे अभी समझते हो कि आत्मा कितनी वंडरफुल पार्टधारी है और ये सारी दुनिया कैसे चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है और जो आत्मा जहां से आती है 5000 वर्ष का चक्कर पूरा करके वहीं पहुंच जाती है। आत्मा ही नहीं, 5 तत्वों का अणु अणु जहां से चक्कर लगाना शुरू करता है वहीं वापस जाना है। जैसे यहाँ इस सभा में जो जहां से आया है वहीं वापस जाएगा। तो ये सच रूपी ड्रामा में जड़ और चैतन्य दोनों का चक्कर लुधा हुआ है। बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितना आत्मा पार्ट बजाती है। अब देखो कहां सतयुगी आत्माएं जो सतयुग में षष्ठ रूपी रंगमंच पर उतरती हैं वो पार्टधारी, और कहां कलयुगी आत्माएं जो कलयुग अंत में षष्ठ रूपी रंगमंच पर उतरती हैं वो पार्टधारी आत्माएं। उनके पार्ट में अंतर तो होगा ना। सतो प्रधान समय में उतरती है तो सात्विक आत्माएं कही जाएंगी, तमो प्रधान समय में उतरती है तो तामसी आत्माएं कही जाएंगी। उनको कहेंगे लोहे जैसी आत्माएं। किनको? जो कलयुगी दुनिया में उतरती हैं और ढेर की ढेर उतरती हैं। उनके संग के रंग से जो सतयुगी मुट्ठी भर आत्माएं हैं वो भी काले लोहे की तरह तामसी बनने लग पड़ती है। क्योंकि आत्माओं को संग का रंग लगता है। एक परमात्मा बाप सुप्रीम सोल है जिसको संग का रंग नहीं लगता। वो सुप्रीम सोल आकर नंबरवार आत्माओं को ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, बताता है कि तुम बच्चे बाप समान स्टेज को धारण कर सकते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। संगम युग की बात है तो संगम युग में राजयोग बल के आधार पर आत्मा जितना चाहे उतनी चढ़ती कला में जा सकती है। चाहे तो यहाँ एक ही जन्म में सारे विश्व का बादशाह बन सकती है। जो हिस्ट्री में मनुष्यों ने कभी भी वो आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाई। बड़े से बड़े बादशाह हुए हों, हिटलर हुए हों, नेपोलियन हुए हों,
कोई भी सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। ये एक राजयोग बल का गायन है कि आत्मा उस बाप को पहचान करके उसका प्रैक्टिकल में संग का रंग लेकर के इतनी पावरफुल बन सकती है। तो देखो तुम आत्माओं को कितना वंडर है। तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली। तुम्हारी माना किसकी? तुम्हारी उनको कहा जाता है जिनके सन्मुख बाप बैठ करके समझाते हैं। ऑलराउंड पार्टधारी तुम्हारी आत्मा है। माना पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाने वाली तुम्हारी आत्मा है। तुम हो 9 लाख सितारे। सोलह कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवताओं का संपन्न टाइटल तुम्हारा बनता है। जिनका एक जन्म कम हो जाएगा उनके ये टाइटल भी परसेंटेज में कम हो जाएंगे। और वो कमजोरी, वो कच्चापन उन देवात्माओं को द्वापर युग से कन्वर्शन में ले जाएगा, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये कन्वर्शन का फाउंडेशन भी यहां पड़ता है। कोई बच्चे हैं जो नॉलेज की शक्ति से एक बार बाप को पहचान लेते हैं तो आज से लेकर के अंत तक पुरुषार्थी जीवन में कभी भूलते नहीं। कभी किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के उसकी प्रजा नहीं बनते, माने उसको अपना बाप नहीं बनाते, दोगले नहीं बनते। एक बाप के बच्चे बनकर रहते हैं। ऐसे बच्चे अब भी विचारी ज्ञान को उठाने वाले होते हैं। जैसे बोला है, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जिनका ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा वो आत्माएं 63 जन्मों में व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होती रहेंगी। बाप तो कहते हैं अपने धर्म में मर जाना ठीक, लेकिन पराये धर्म में जाना ठीक नहीं। तुम्हारा धर्म ऊंचते ऊंच अल्लाह स्थापन करता है। कथाएं बना दी है, अल्लाह वल्दीन, अल्लाह माने ऊंचा, अव्वल माना पहला, दीन माना धर्म। ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर के ऊंचे ते ऊंचा धर्म स्थापन करते हैं। जो उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचान करके फिर पुरुषार्थी जीवन में कभी भूलते नहीं,
अपने पुरुषार्थी जीवन में किसी और को बाप नहीं बनाते, बाप को कभी धोखा नहीं देते। वो बच्चे द्वापर युग से जीते जी शरीर भले छोड़ते रहे, लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं बनेंगे। जो बाप को धोखा नहीं देंगे वो दुनिया में किसी को भी धोखा नहीं देंगे। उनके अंदर धोखेबाजी का संस्कार ही नहीं होता। और जो यहाँ संगम युग में बाप को धोखा दे देते हैं और धर्म पिताओं के या उनके फॉलोअर्स के प्रभाव में आ जाते हैं, वो यहाँ सुप्रीम सोल बाप को ही धोखा देते हैं। ऐसे नहीं, अपने संगी साथियों को भी धोखा देते हैं, खुद भी नीचे गिरते और संगी साथियों को भी नीचे गिराते हैं। जैसी संगम युग में शूटिंग होती है वैसा ही ड्रामा बन जाता है। और एक जन्म का ड्रामा नहीं बनता, जन्म जन्मांतर का ऐसा धोखेबाजी का उनका ड्रामा बनता रहता है। तो बाप कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों को अब जान चुके हो, तुम 9 लाख सितारे हो।